नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु ठपियाल। साथियों, नगर निकायों के चुनाव जिस तरह से अपने चरम पर पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी जंग रोचक होती जा रही है। उत्तराखंड में कुछ ऐसी सीटें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है ऋषिकेश नगर निगम की सीट, जहां एक साधारण से मास्टर ने इस समय पूरी राजनीति को गरमा कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी की, जो इस समय ऋषिकेश ही नहीं और देश के अन्य हिस्सों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसकी वजह है मास्टर जी का प्रचार करने का तरीका। मास्टर जी लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन एक बार जब सीट एससी के लिए रिजर्व हुई तो मास्टर जी ने दावेदारी की, लेकिन कांग्रेस ने दीपक जाटव को टिकट दे दिया। इसके बाद कई संगठनों ने दिनेश मास्टर को चुनाव लड़ने का ऐलान करा दिया और मास्टर जी उतर गए चुनावी मैदान में। मास्टर जी प्रचार के दौरान अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। किसी के घर जब भी प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, सीधे अपनी आदत के अनुसार काम में जुट रहे हैं। मकान की चनाई से लेकर धान की कुटाई तक मास्टर जी हर काम में परफेक्ट हैं। मास्टर जी ने बताया कि उन्होंने सालों तक ऑटो चलाया, इसके अलावा टेलरिंग का काम भी किया और छोटे बच्चों को पढ़ाया भी। ऋषिकेश नगर निगम सीट पर सबसे ज्यादा पहाड़ी वोटर्स हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मूल रूप से बाहरी लोगों को टिकट दिया है। भाजपा के प्रत्याशी शंभू मूल रूप से बिहार, तो कांग्रेस के दीपक जाटव यूपी के मूल निवासी हैं। अब इस चुनाव में पहली बार पहाड़ी मूल और गैर पहाड़ी मूल का मुद्दा बेहद हावी होता दिखाई दे रहा है। मास्टर जी पहले और इकलौते ऐसे प्रत्याशी इस समय दिखाई दे रहे हैं जिनको जनता का प्रत्याशी बताया जा रहा है। ऋषिकेश में सबसे ज्यादा पहाड़ी वोटर्स हैं, बावजूद इसके भी दोनों दलों ने किसी भी उम्मीदवार पर दांव नहीं खेला। मास्टर जी मूल रूप से देवप्रयाग के रहने वाले हैं। ऐसे में पहाड़ी मूल के लोगों का उनको भरपूर सहयोग मिल रहा है। नतीजे मास्टर जी की तरफ झुकेंगे या नहीं झुकेंगे, यह तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन मास्टर जी की हवा सोशल मीडिया में तो जमकर बह रही है, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता जरूर बढ़ा रही है। मास्टर जी के एजेंडे में सबसे प्रमुख ऋषिकेश में बढ़ता हुआ नशा है। वह दावा कर रहे हैं कि उनके जीतने के बाद सबसे पहला प्रहार नशे पर ही किया जाएगा। यह तो वैसे भी जग जाहिर है कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में अवैध नशे का कारोबार खूब फलता फूलता है। कुछ समय पूर्व एक पत्रकार को नशा तस्करों ने मार मार कर अधमरा भी वहां पर कर दिया था, जिसके बाद की पूरे प्रदेश में इस घटना को लेकर खूब निंदा हुई थी। अब मास्टर जी इसी नशे पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। मास्टर जी कह रहे हैं कि शहर के विकास के लिए जरूरी है कि इसमें दलीय निष्ठा बाधा न बने। उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा कि वह क्षेत्र के हर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं, नशे और अपराध के विरोध में चले आंदोलन के साथ वह खड़े रहे हैं। उनके अनुसार धार्मिक स्वरूप के संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है। उनके पास इसके लिए एक ठोस योजना भी है, लेकिन कुछ और पहलू भी हैं जो मास्टर जी को मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। मास्टर जी के सामने जहां भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की फौज है, तो दूसरी तरफ मास्टर जी बद्रीनाथ, केदारनाथ और मां गंगा जैसे अनेक देवताओं को अपना स्टार प्रचारक बता रहे हैं। अब उनको कई संगठनों का साथ भी मिलता दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहला नाम है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का। न केवल बॉबी पवार बल्कि पूरा बेरोजगार संघ अब मास्टर जी के पक्ष में प्रचार को उतर चुका है। बेरोजगार संघ के रणनीतिकार राम कनवाल और सुरेश सिंह समेत अध्यक्ष बॉबी पवार भी अब ऋषिकेश में डेरा डाले हुए हैं। इसका मतलब एक बार फिर मुकाबला केदारनाथ उपचुनाव जैसा ही हो सकता है। जिस तरह से बॉबी पवार के केदारनाथ उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान के प्रचार में उतरने से त्रिभुवन के वोट बैंक में जबरदस्त उछाल आया था, कुछ ऐसा ही ऋषिकेश में भी हो सकता है। बॉबी पवार यहाँ भर्ती घोटालों को लेकर बीजेपी के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को घेर सकते हैं। इसके साथ ही केदारनाथ से निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान भी बॉबी पवार के साथ ऋषिकेश में मास्टर जी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो नाम मास्टर जी के स्टार प्रचारकों में आता है, वह गढ़ रत्न के नाम से प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का है। नरेंद्र सिंह नेगी एक बड़ा कार्यक्रम मास्टर जी के पक्ष में ऋषिकेश में करने जा रहे हैं। यह पहली बार होगा जब नरेंद्र सिंह नेगी किसी प्रत्याशी के समर्थन में इस तरह प्रचार में उतरेंगे, इसीलिए उनकी अपील का असर भी बेहद खास हो सकता है। इतना तो तय है कि उनके प्रचार में उतरने से पहाड़ी लोगों की जन भावनाओं में उबाल जरूर आ सकता है। इसके अतिरिक्त भू कानून संघर्ष समिति भी मास्टर जी के प्रचार में लगी हुई है। भू कानून संघर्ष समिति के मोहित डिमरी लगातार ऋषिकेश में मास्टर जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे का सबसे ज्यादा असर यहाँ के चुनाव में देखा जा रहा है। भू कानून के लिए ऋषिकेश में हुई रैली के दौरान उमड़ी हुई भीड़ इस मुद्दे की गंभीरता को बताने के लिए भी काफी है। ऐसे में संघर्ष समिति का मास्टर जी के साथ खड़ा होना मास्टर जी को मुकाबले में खड़ा कर रहा है।
अगर मोहित डिमरी, बॉबी पवार, नैन्सी नेगी वहां समाज को एकजुट करने में कामयाब हो गए तो भाजपा या कांग्रेस दोनों ही मुश्किल में पड़ सकती हैं। इसके अलावा सामाजिक संगठन उत्तराखंड ट्रस्ट ने भी मेयर पद के निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद मास्टर जी को अपना समर्थन दिया है। संगठन भी लोगों से मास्टर जी को विजयी बनाने की अपील कर रहा है। टिहरी उत्तरकाशी जन विकास परिषद ने भी मास्टर जी को समर्थन दिया है। कुल मिलाकर दिनेश चंद मास्टर जी अपनी कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह से भाजपा और कांग्रेस को ऋषिकेश में काटने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इसमें कितने यह कामयाब होंगे यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बॉबी पवार, नैन्सी नेगी, मोहित डिमरी और अनेक संगठनों के मास्टर जी के पक्ष में उतरने से एक नया माहौल ऋषिकेश मेयर चुनाव में बनता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर ऋषिकेश में पहाड़ी मूल के लोगों का समर्थन जिस तरह से लगातार मास्टर जी के लिए बढ़ रहा है वह ऋषिकेश के चुनाव को त्रिकोणीय जरूर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह चुनाव न केवल मास्टर जी का है बल्कि उन मुद्दों का भी है जिसके लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वह भू कानून हो या बेरोजगारों के मुद्दे हो, क्योंकि इन मुद्दों को उठाने वाले इस समय मास्टर जी के साथ है। मास्टर जी के चुनाव नतीजे यह भी बताएंगे कि इन मुद्दों पर लोग वोट भी करते हैं या फिर चुनाव में मुद्दों से हटकर सिर्फ पार्टियों की ही विचारधारा को तवज्जो दी जाती है। यह भी तय है कि अगर इन मुद्दों की हार हुई तो फिर कोई भी सरकार इन मुद्दों को तवज्जो नहीं देगी, क्योंकि वह जान जाएंगे कि मुद्दों से भले बड़े बड़े प्रदर्शन हो जाए, खूब हो हल्ला हो जाए, लेकिन वोट इन मुद्दों पर नहीं पड़ने वाला है। कुल मिलाकर यह चुनाव दिलचस्प तो है ही। साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।